चुनाव आयोग, हमारे पास आज भी चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब कोई प्रेशर नहीं है। चुनाव आयोग के पास कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे, एक चुनाव अधिकारी आपने बैठा दिया है मंत्रालय के सामने, उसके बाद 25 का स्टाफ है। लेकिन जब चुनाव घोषित होते हैं तो वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, आइए 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 हमें इधर काम करना है। तो चुनाव आयोग की जो प्रणाली में जो काम करने वाले लोग ये टेम्पररी होते हैं। स्वतंत्र तो है, समर्थ नहीं है, आप कह रहे हैं पूरी तरह। स्वतंत्र मतलब उसकी पूरी सिस्टम स्वतंत्र होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद अलग, जैसा कि अभी कुरला में चुनाव हो रहा है, बोरीवली में हो रहा है, तो अधिकारियों, यानी आप चाहते हैं कि पूरा कैडर ही उसका अलग से, हाँ उनका कोई तो हमारे भारत में अभी तक इस तरह का कैडर नहीं बना पाए। जैसे कि हमारे पास सूचना आयोग है, हमारे पास मानवाधिकार आयोग है, तो आप स्वतंत्र कैडर बनाने की आवश्यकता है। चुनाव के समय में आप महानगर पालिका के अधिकारी को उठाते हो, आप सरकार के अधिकारी को उठाते हो, तो वहाँ का काम भी ठप पड़ जाता है। तो हमें सबसे पहला इसे जी, अभी जितने सरकारी कर्मचारी है उन्हीं की सैलरी देना, वेतन देना ही मुश्किल पड़ रहा है। आप सोच रहे हैं उसी के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एक ही बार चुनाव करके मैटर को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि आज हमारे पास सिस्टम नहीं है। डिप्टी कलेक्टर, जैसा मैंने बताया कि इस बार उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है, तो उधर का काम कौन करेगा साहब? वहाँ सर्टिफिकेट किसको देगा? वहाँ पर जो डोमिसाइल है वो काम तो ठप पड़ गया 2 महीने के लिए। तो हमारे पास एक सिस्टम है कि इलेक्शन शुरू है, आप इलेक्शन होने के बाद आइए, ये सबसे अच्छा जवाब है। दूसरी बात कि जो इन्होंने बताया कि मैं पहले भी नैतिकता के आधार पर चुनाव आयोग जो संविधान के हिसाब से जो उन्होंने नियम बनाए उसी को फॉलो करता है, उसके आगे वो कुर नहीं कर सकते। और चुनाव अधिकारी जो निर्णय लेगा, इट इज़ द सुप्रीम। ना राष्ट्रपति, ना मुख्यमंत्री, ना राज्यपाल उसे चैलेंज कर सकता है। जो हमारे संविधान ने जो ढांचा बनाया है, संविधान ने जो उसमें जो अलग अलग प्रावधान किए हैं, उसके आगे ना चुनाव आयोग है, ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है। अगर आपको शिकायत है, आप आरोप लगा रहे हो, तो आप जाके याचिका दायर कीजिए और याचिका के जरिए आके सिद्ध कीजिए कि गलत है। ऐसे कई सारे मामले हैं, लोकसभा के मामले हैं, राज्यसभा के मामले हैं, कई सारे चुनाव के मामले हैं। जब लोगों ने याचिका की, सही तरीके से उसे पेश किया, तो चुनाव आयोग को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ा, उन लोगों का नामांकन रद्द हुआ। जैसे मुंबई की मैंने बात की, ठाणे में भी यही हालत हुई। नई मुंबई में जो फर्जी सर्टिफिकेट जमा करने वाले लोग थे उन पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने आगे मामला नहीं चलाया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। कहीं ना कहीं तो आपको आने वाले दिनों में एक इस तरह का एक विधान करना चाहिए कि जो गलत करेगा वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा।